बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ लाहौरी फ़िश फ्राइड की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही आसान तरीके से घर में हम तैयार करेंगे। लाहौर की बहुत ही मशहूर फ़िश है जिसे हर कोई खाना बहुत पसंद करता है। तो चलिए ये जल्दी से सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। लाहौरी फ्राई फ़िश जब भी हम बनाएंगे उसके लिए हमें 2 मैरिनेशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहली मैरिनेशन जो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, अगर हम वो नहीं करते तो फिर अंदर से जो हमारी फ़िश है वो फीकी सी रहती है। यहाँ पर मैंने फ़िश ली है। आप जो भी आपको फ़िश पसंद है, जो आपके घर में ज़्यादा खाई जाती है, वो ले लीजिएगा। मेरे पास आधा किलो सैमन फ़िश है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, क्वार्टर टी स्पून हमें चाहिए हल्दी का, पिसी हुई गार्लिक और जिंजर है मेरे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही हम सेकंड मैरिनेशन में डालेंगे। क्वार्टर टी स्पून अजवाइन। अब यहाँ पर मेरे पास हाफ लेमन है, इसका हमें जूस चाहिए और मैंने एक लिया था, उसमें से हाफ अब हम फर्स्ट मैरिनेशन में डाल रहे हैं और हाफ दूसरी मैरिनेशन में डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। अब फर्स्ट मैरिनेशन हमारी डन हो गई है। इसको तकरीबन हम आधा घंटा रख देंगे। उतनी देर में हम दूसरी मैरिनेशन को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम सेकंड मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने 1 टीस्पून मैंने लिया है गार्लिक और जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून क्रश्ड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा है, धनिया है, ये क्रश्ड मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये ज़रा ज़्यादा लेना है, ज़्यादा अच्छा लगता है फ़िश के अंदर। 1/4 टीस्पून फिर से हम ले रहे हैं अजवाइन का, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून सॉल्ट। सॉल्ट को हमने हाफ टी स्पून हमने फर्स्ट मैरिनेशन में भी डाल दिया था। चिली पाउडर का हम ले रहे हैं हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, हाफ लेमन ले रहे हैं, हाफ हमने फर्स्ट मैरिनेशन में डाल लिया था। बेसन हम ले रहे हैं 2 टेबल स्पून। अच्छे से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब फ़िश को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था। ये जो हमने सारे मसाले जो हैं ये मिक्स किए हैं, तो अब हम इसके अंदर ऐसे ऐड कर लेंगे। फिर से हम अच्छे तरीके से इसको ना इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे मसालों की। जब हमने फ़िश को वॉश करना है, पानी को सारे पानी को हमने ड्राई कर लेना है। हमारी फ़िश जो है वो ड्राई सी हो, क्योंकि अगर पानी हुआ फ़िश में तो मसाले फिर ठहरते नहीं हैं। अच्छे तरीके से हमने फ़िश को हर तरफ से ऐसे मसाले को लगा लेना है। मसाज कर कर के हमने इसको ऐसे लगा लेना है। फ़िश को हमने बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेशन के लिए तैयार कर लिया है। अब हम लिड देकर इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर हम ओवरनाइट रखेंगे तो फिर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें इसको 3 घंटे मैरिनेशन के लिए रखना ज़रूरी है। तो मैं इसको रख रही हूँ, तो फिर मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। अब यहाँ पर मैं एक बैटर तैयार कर रही हूँ फ़िश के लिए। 1 टेबल स्पून हमने बेसन का लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी, क्वार्टर टी स्पून चिली पाउडर, पिसी हुई हरी मिर्चें,
हाफ़ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून ज़ीरा है। ये मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है, क्रश्ड है ये मेरे पास। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हल्दी हमने इसके अंदर इसलिए डालनी है कि ये येलो सा कलर, फिर ब्राइट सा येलो कलर इसके साथ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने हल्दी नहीं डालनी तो फिर आप जो है वो फूड कलर येलो वाला डाल सकते हैं, क्योंकि लाहौरी फ़िश जो होती है वो रेड सी नहीं होती, येलोइश सी होती है, ब्राउन येलो कलर की होती है। यकीन माने कि कलर डालने से ज़्यादा बेहतर, मैंने कलर भी ट्राई कई दफ़ा किया था, लेकिन मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है जब मैं इसके अंदर हल्दी को डालती हूँ, क्योंकि हल्दी से हमें फ्लेवर भी मिलता है और फ़िश के साथ, फ़िश पर जो है वो हल्दी बहुत ज़रूरी होती है। वो हल्दी जो होती है वो फ़िश के टेस्ट को इन्हांस रखती है। यहाँ पर हमने फ़िश को जो मैरिनेशन के लिए रखी थी वो हमारी मैरिनेट हो गई है। 4 घंटे हो गए थे इसको फ्रिज में रखे हुए। अब फ्राई करने के लिए ये रेडी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर ये जो हमने बैटर तैयार किया है हल्दी वाला, ये इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। इसको हमने डिप करके फ़िश को इसके अंदर फ्राई नहीं करना। ये इसलिए हम डाल रहे हैं कि ये जो हमने मसाला लगा कर रखा हुआ था कुछ घंटे से, वो इसके ऊपर ठहर जाए और वो ड्राई ड्राई सी ना रहे। ऐसे फिर ना अच्छे तरीके से हम लगा लेंगे, सारी फ़िश के ऊपर ऐसे लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको लेप ही कर देना है या बहुत ज़्यादा डिप कर लेना है। थोड़ा सा मसाला ही, देखें आपके सामने मैंने 1 टेबल स्पून बेसन का लिया था। अगर आपने ये पार्ट नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपने जैसे मसाला लगाकर हमने रखा हुआ था ऐसे ही उठाकर आप फ्राई कर सकते हैं। फ़िश तो हमारी जो है वो रेडी है फ्राई के लिए। ये जो पार्ट हम कर रहे हैं ये तो सिर्फ हम मसाले के ऊपर लगा रहे और हमारा जो फ़िश का फ्लेवर है वो ज़्यादा हमें खाने में अच्छा लगे, तो इसलिए हम लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब फ़िश जो है वो बिल्कुल रेडी है हमारी फ्राई करने के लिए। एक बात मैं आपसे मेंशन करूँ, ये एक टिप है, ये जो ग्रीन चिली की पेस्ट मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। अगर आपके पास ज़्यादा फ़िश है तो आप फिर थोड़ी सी ग्रीन चिली की पेस्ट बढ़ा सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये पहले नहीं हमने डालनी जब हमने मसाले लगाने हैं फ़िश को, नहीं तो फिर ये जो ग्रीन चिली है इसका जो फ्लेवर है और इसकी खुशबू जो है ना वो डेड हो जाती है, क्योंकि हमने फ्रिज में रखना होता है और ये फ्रेश हमें जो इसकी खुशबू है ना वो बहुत अच्छी फ़िश के साथ लगती है, इसलिए ये हमने एंड पर ही डालनी है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा लीटर के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और वॉक में हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारी ऑन है मीडियम से हाई पर, और ऑयल जो है हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब ये बिल्कुल बर्निंग हॉट ऑयल है। हॉट ऑयल में हमने फ़िश को डालना है, ठंडे ऑयल में कभी भी हमने फ़िश को नहीं डालना, नहीं तो फ़िश का जो ऊपर से मसाला हमने जो लगाया होता है वो सारा जो है वो बिखर जाता है ऑयल के अंदर। तो ये ज़रूरी है, हमने ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हमने फ़िश को जितनी हमारे वॉक के अंदर आ जाएंगे उतने पीसेस हमने डाल लेने हैं। अभी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ़िश को हिलाएंगे नहीं। अगर हमने पहले ही इसको ऐसे हिला लिया, इसकी साइड जो है वो पलट दी तो मसाला उतरने का डर है, तो इसलिए हमने जब 3-4 मिनट हो जाएंगे तभी हमने फ़िश की साइड को पलटना है। अब 4 मिनट हो गए थे, अब हम आहिस्ता से फ़िश की साइड को जो है ना वो पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि ज़रा सा भी मसाला जो है वो हमारी फ़िश से बिखरा नहीं, उतरा नहीं है। ऑयल हमारा स्टिल क्लीन है। अगर आपको लगे कि मसाला जो है वो उतर रहा है तो आपने फिर ऐसे करना है, जो आपके रेस्ट दूसरी फ़िश पड़ी है जो जिसको अभी आपने फ्राई करना है, उसको फिर डालने से पहले आप थोड़ा सा उसके अंदर बेसन हल्का सा और ऐड कर सकते हैं। नहीं तो फिर कॉर्नफ्लावर जो होता है उसका भी 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप डालें तो वो भी मसाले को जो है वो बिखरने नहीं देता। लेकिन हमने इसके अंदर देखें
कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, लेकिन फिर भी जो मसाला है वो फ़िश के ऊपर ही ऐसे लगा हुआ है। अब हमने इसी तरह ये इस साइड से भी तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई करना है। जब हमने दोनों साइडों को चेंज कर लिया है और फ़िश जो है वो तकरीबन 70% फ्राई हो चुकी है, अब मैंने फ्लेम को लो से मीडियम पर कर दिया है। वो इसलिए ताकि अंदर तक जो है फ़िश जो हमारी वो पक जाए, कहीं अंदर से कच्ची ना रह जाए, क्योंकि अगर फ्लेम बहुत ऑल द टाइम हाई हुआ तो ऊपर से तो ये बन जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान रहे। ये भी आपके लिए एक टिप है कि जब हाफ वे से ज़्यादा थ्रू हो जाएगी फ़िश फ्राई करते हुए, तो फिर हमने फ्लेम को लो से मीडियम पर कर लेना है तकरीबन 3 मिनट तक के लिए। अब यहाँ पर जो फ़िश है वो हमारी फ्राई हो चुकी है माशाल्लाह। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है, इसी तरह का कलर हमें चाहिए। अब यहाँ पर लाहौरी फ़िश फ्राई बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनी है। फ़िश को हम धनिया, पुदीना और दही की चटनी के साथ सर्व करेंगे। जब हम बाज़ार से लेते हैं तो उसके साथ इसी तरह की चटनी होती है, पतली सी वो बनाई हुई होती है, ज़्यादा थिक नहीं होती। जो आपको चटनी पसंद है आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी, इसका लुक भी बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छी, हमने बहुत ही आसानी से तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें मेरी इस रेसिपी के लिए। शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।